देखो बेटा ध्यान दो, त्रिभुज ज्यामिति चल रही है। ज्यामिति में ज्योमेट्री में हम टॉपिक पे पहुंच गए हैं जिसका नाम है त्रिभुज। क्या नाम है? त्रिभुज। बाकी इसकी क्लास हो चुकी है, अभी त्रिभुज पे पहुंचे हैं, यानी कि ट्रायंगल। ठीक है, इसे पढ़ा गया। ठीक है, तो त्रिभुज काफी बढ़िया चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आता जरूर है, तो ध्यान से पढ़ो इसे। सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज की। भाई त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं द्वारा बनी बंद आकृति। कैसी आकृति हो? तीन भुजाओं द्वारा बनी बंद आकृति। जैसे ये है बंद है, तो ये ABC एक त्रिभुज हो गया। क्या होगा? तीन भुजाओं द्वारा बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते। ठीक है, त्रिभुज कहते हैं। इसकी तीन भुजाएं AB, BC, CA होती हैं। ठीक है, इसकी तीन भुजाएं होती हैं, AB, BC, CA। मतलब ABJ एक भुजा होगा, BCJ दूसरी भुजा, CA तीसरी भुजा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर तथा इसके तीन शीर्ष का मतलब होता है कोण। A, B, C तथा तीन कोण कौन सा होगा? ये कोण होगा ABC, कोण ABC। BCA, कोण BCA, कोण CAB है। ठीक है, जिस त्रिभुज के बारे में तो आपको पता हो। ठीक है, आप हेडिंग डालेंगे त्रिभुज से संबंधित परिभाषाएं। त्रिभुज से संबंधित परिभाषा। ठीक है, नहीं ये अभ्युदय वाली क्लास है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना वाली क्लास चाहिए। ठीक है, तो त्रिभुज से संबंधित परिभाषाओं की बात करें तो सबसे पहले त्रिभुज के गुण। नंबर 1, त्रिभुज के गुण। क्या होता है त्रिभुज का गुण? तीनों अंदर वाले कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल बराबर होता है 180। ठीक है, अंतः कोणों का और बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? बाह्य कोणों का योगफल जैसे ये एक हमने ट्रायंगल बना लिया, ये ट्रायंगल है, इसमें ये कोण A, B और C
अंदर वाले कोण का नाम लिखा है एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स प्लस वाई, इसमें लिख सकते हो इम्प्लाई दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180। ठीक है, बाहर वाले कोण कैसे बनते हैं? बाहर वाला कोण जे रहेगा, ये मान लो ये कोण है, समझ गया? अंदर वाला कोण ये रहेगा बी और ये कोण रहेगा सी, यानी कि योगफल जो होगा वो 360 होगा। जैसे ए बी और सी जो होगा वो 360 होगा। समझ रहे हो बेटा? क्यों? ठीक है, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हो गया क्लियर? तो नोट करो इसको, फिर आगे बताएं। ये तो नंबर 1 की बात हो। नंबर 2, नंबर 2 की बात करेंगे। ठीक है, नंबर 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। समझ रहे? 2 भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इससे क्वेश्चन एसएससी बना देता है। देखो कैसे क्वेश्चन बनता है। देखो पहली बात तो एक ट्रायंगल है, ये हमारा जो एबीसी मामला है, ये एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है। तो इसमें 2 भुजाओं का योग मतलब ए बी प्लस बी सी, 2 भुजाओं का योग, भुजाओं की माप का योग, मतलब इसकी लंबाई और इसकी लंबाई का योग हमेशा बड़ा होगा तीसरी भुजा से। या ये ले लो BC प्लस सी ए ले लो, तो हमेशा बड़ा होगा ए बी से। या फिर CA प्लस AB ले लो, बड़ा होगा BC से। क्लियर है? तीनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, वही ट्रायंगल होगा। अब आपसे कह रहा है एक त्रिभुज है, त्रिभुज जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, ये त्रिभुज बनाना। ये त्रिभुज बन जाएगा? नहीं। बताओ, ये त्रिभुज बन जाएगा? या हम तुमसे कह रहे हैं एक की 4 सेंटीमीटर है, एक की 8 सेंटीमीटर है, एक की 12 सेंटीमीटर है, तो ऐसा कोई त्रिभुज बन जाएगा? बताओ। ये नहीं, ऊपर वाला नीचे वाले भुजाओं से नहीं बनेगा, ऊपर वाले भुजाओं से बन जाएगा। तो एक त्रिभुज अगर हम बनाएं, देखो 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, ठीक है? तो 2 भुजाओं का योग 5 प्लस 8 बड़ा होना चाहिए 20 से, 8 प्लस 20 बड़ा होना चाहिए था 5 से, और 8 20 प्लस 5 बड़ा होना चाहिए था 8 से। ठीक है? त्रिभुज बनाने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। समझ रहे हो बेटा? त्रिभुज बनाने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। तो देखो 8 5 13 बड़ा होता है 20 से? कब बड़ा नहीं होता है? नहीं होता? 8 5 13 बड़ा होता है 20 से? नहीं होता है। तो जब फाल्स हो गई चीज ना, ठीक है? अब 20 8 28 बड़ा होता है 10 से? ये ट्रू होगी कंडीशन। 20 5 25 बड़ा होता है 8 से? ये भी ट्रू होगा, लेकिन ये फाल्स। त्रिभुज बनाने के लिए तीनों ही ट्रू होने चाहिए, तीनों ही ट्रू होने चाहिए। तो ये त्रिभुज नहीं संभव है, ये त्रिभुज संभव
यह त्रिभुज संभव नहीं है। संभव नहीं है का मतलब पता कैसे? जैसे तुमने एक 20 खींच ली लंबाई की, एक भुजा खींच दी 20 लंबाई, ठीक है। अब दूसरी तुम खींचो 5 सेंटीमीटर की, दूसरी खींचो 5 सेंटीमीटर की, तो 5 सेंटीमीटर की खींची। और तीसरी तुम खींचो 8 सेंटीमीटर की, तो जब 8 सेंटीमीटर की खींचने जाओगे तो ये मिल ही नहीं पाएगी, लंबाई कम पड़ जाएगी, समझ रहे हो? तो त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा। समझ में आई बात? त्रिभुज कैसे संभव नहीं है? क्लियर हो गया? कोई डाउट? तो इसलिए ऐसा त्रिभुज संभव नहीं है। अब ये वाला बताओ, ये 4, 8, 12 वाला, ये बताओ। चलो करो अपने आप ट्राई, बराबर आ जाएगा। बताओ त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा? तो बराबर जा रहा है, इसका भी बराबर आ रहा है, क्या करें इसमें? हम ये थोड़ी पूछ रहे हैं बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, उससे मतलब हमें मतलब है आंसर से कि त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। तो बराबर आने में क्या करें? बराबर आए तो बनते नहीं, बराबर नहीं। देखो 4 + 8 बड़ा होना चाहिए 12 से, और 8 + 12 बड़ा होना चाहिए 4 से, 12 + 4 बड़ा होना चाहिए 8 से। बताओ, ये ट्रू कंडीशन है, ये भी ट्रू कंडीशन है नहीं? ये कंडीशन 12 से बड़ा होता है क्या? नहीं, बराबर होता है, बड़ा थोड़ी होता है। ये कंडीशन हो गई फाल्स। ये भी त्रिभुज संभव नहीं है। त्रिभुज संभव एक बताओ, एक भुजा है 5 सेंटीमीटर, एक भुजा है 6 सेंटीमीटर, एक भुजा है 7 सेंटीमीटर। बताओ त्रिभुज बनेगा? एक भुजा है 4 सेंटीमीटर, दूसरी है 4 सेंटीमीटर, तीसरी है 4 सेंटीमीटर, क्या बनेगा? बताओ। 4 वाला बन जाएगा, संभव। और ऊपर वाला बन जाएगा, बता के देंगे। 5 + 6, 6 + 7, 7 + 5, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू। तो ये त्रिभुज संभव है, त्रिभुज संभव है, ये भी त्रिभुज संभव है, त्रिभुज संभव है। बताइए कितनी देर चाहिए ही लाइन? बेटा ये एसएससी सीजीएल क्वेश्चन आ चुका है, भुजाएं दे रखी थी, निम्न में से कौन सा त्रिभुज संभव नहीं है, तो ऐसे लगा के देखना था। समझ गए कॉन्सेप्ट या नहीं समझ पाए? बताओ क्यों? आगे बढ़े? नोट कर लिया? नोट करो अच्छा जल्दी से। तुम्हारे को डेली एग्जाम की बहुत अच्छी पढ़ाऊंगा, समझ रहे? अच्छी, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, अच्छी पढ़ाऊंगा। मैं एडवांस मैथ का ही टीचर हूँ, समझ रहे हो? एडवांस मैथ बहुत थोड़ा आता तो हमें सब मैथ ही है, लेकिन एडवांस ज्यादा। आपका क्या पढ़ेंगे उसके बाद? जो बच्चे के आए वही पढ़ाएंगे। हाँ? अरे तो खींचो का दे दे, अभी दिलवानी कितना होंगी 12-13 तो होंगी। ज्यामिति और इसके बाद मेंसुरेशन, और क्या बचा? रिफ्लेक्शन से ट्रैक था, और कुछ बचा? त्रिकोणमिति। क्यों? इसमें सर जी कितने चैप्टर हैं? अरे अभी पढ़ते रहो, ये यार लेंथी है, जब ये लेंथी, इसकी थ्योरी कराऊंगा, क्वेश्चन खुद करना, ठीक?
एक ही पेन लाता है ना, जो तुम आपको पेन लेती ना, वो गलत बात है जी। देखो अगला देखो, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, समझ रहे हो? दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा हो। कहने का मतलब AB माइनस BC इज लेस देन CA, BC माइनस CA इज लेस देन AB, और CA माइनस AB इज लेस देन BC। ठीक है, कर लो नोट इसको। सर ये क्या बात है सर, ये संख्याओं के कैसे कम है यार? आने लगेंगे धीरे धीरे, पहले तो खुला है नहीं? हो गया क्लियर? नहीं सर, जे बच्चे कहाँ गए? कल आएंगे। हाँ कल आएंगे। नमस्कार। हो गया। सिर्फ एक त्रिभुज है, ठीक है? ये एंगल अगर A है तो जे एंगल अगर B है तो जे एंगल A प्लस B होगा। समझ? कहने का मतलब है, अगर क्वेश्चन हम कहें कि जे एंगल अगर 40 है, जे एंगल 40 है और जे एंगल अगर 60 है तो जे एंगल कितना होगा? 100 होगा। समझ रहे हो? ठीक है? समझ तो गए, पर क्या होगा? अगर जे एंगल 30 है और जे एंगल X है तो जे एंगल 120 है तो जे एंगल बताओ कितना होगा? 90 तब 90। तो इससे भी संबंधित क्वेश्चन आता, नोट कर लो इसको। लेकिन जो लास्ट में भुजा इसमें फिर क्या होगा यहाँ पर? जे कौन? नहीं सर, लास्ट में जे कुछ भी लगा, A B C D यहाँ ऊपर वाली बात नहीं समझ में आई, ये जिसका कहने का सेंस क्या है, मतलब क्या है? अंतर करो इनका। मतलब अगर 6 में से 5 घटाओगे 1 आएगा, 1 हमेशा छोटा रहेगा और जे बड़ा रहेगा। अच्छा, ये कहने का मतलब तीसरी भुजा से अंतर जो है वो हमेशा छोटा रहेगा उसका। भुजा बड़ी रहेगी, अंतर छोटा रहेगा। ठीक है? अंतर है 30 का होता है। अब हेडिंग डालो त्रिभुज के प्रकार। दो तरह से त्रिभुज के प्रकार बताएंगे। नंबर 1 है कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। ठीक। दूसरा बताएंगे भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। समझ रहे? कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। समझ रहे? तो
कोणों के आधार पर अगर हम बात करें तो त्रिभुज के, जैसे ये त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज के तीनों कोण, यदि पहला है न्यून कोणीय त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? न्यून कोणीय त्रिभुज। न्यून कोणीय त्रिभुज कौन सा होता है? तीनों कोण 90 से कम। हाँ, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 अंश से छोटा हो, उसे, उस त्रिभुज को क्या कहते हैं? न्यून कोणीय त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोणीय त्रिभुज कहते हैं। ठीक। दूसरा आता है समकोणीय त्रिभुज। एक कोण 90। ठीक है, इसमें एक कोण 90 अंश का होता है, उसे समकोणीय त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, कोई एक कोण 90 का हो तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। कैसा होगा? समकोण त्रिभुज। नंबर 3, अधिक कोणीय त्रिभुज। अधिक कोणीय त्रिभुज, कोई एक कोण 90 से अधिक। हाँ, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश से अधिक हो, उसे कैसा त्रिभुज कहेंगे? अधिक कोण। ए बी सी, ये 120 डिग्री का। ठीक, ये है 90 डिग्री का, 50 डिग्री का, 60 डिग्री का, 70 डिग्री का। ठीक, कर लो नोट इसको। एक और होता है समबाहु त्रिभुज। कैसा होता है? नंबर 4, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसके सभी कोण बराबर। कैसे हो? सभी कोण बराबर हो। ठीक है, सभी कोण कैसे हो? बराबर हो। यानी कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 के होंगे। 60 के होंगे। नोट में एक चीज ध्यान रखेंगे, समबाहु त्रिभुज एक न्यून कोणीय त्रिभुज होता है। कैसा होता है? न्यून कोणीय त्रिभुज होता है। पता अलग से दिया है, लेकिन आता हो इसी कठिन उसकी भुजाएं भी बराबर होती हैं। भुजाएं भी होंगी। अब भुजाओं के आधार पर बताते हैं। करो जल्दी, नोट करो।
तो कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार यही होते हैं। ठीक है, नोट हो गया? हाँ जी, मिटा दें। अच्छा, कोण देख के तो सब बता देंगे कैसा त्रिभुज है। भुजा देख के बता दोगे कैसा त्रिभुज है? एक त्रिभुज है जिसकी भुजा है 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, एक त्रिभुज है जिसकी भुजा है 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, ये भुजा है। ठीक है, हेलो, उठा दो यार, क्या है यार मिले वो बात कर रही है, बात कर ली पूरी। पानी दे, पानी दे, पानी तो पियोगे गला तो सूख ना। अरे आज ले ले बोतल ले ले। तो बताओ भाई कैसे बताओगे? ये त्रिभुज एक और भुजा ले लेते हैं, एक और त्रिभुज ले लेते हैं। एड्रेस मिलिया तालुके के बाद है, एड्रेस बढ़िया तारीख के बाद आए। बताओ, ये 3 त्रिभुज है, ये बताने हैं कौन से प्रकार के हैं। से मानते हैं हैं? इसे मान लो सर, ये नहीं सर, ऊपर वाला सम बताओ, बताओ भाई, हम ही बताएं। नौ सर की नीचे भी 9 करो तो बता दी। हाँ, पहले 7 है, ये 9 है, ये 8 है। अच्छा 9 लगेगा ना दूर से। देखो, ये त्रिभुज है A, ठीक, मतलब A भुजा है, ये B भुजा है, ये C भुजा है। तो A के सामने वाली भुजा A होती है, B के सामने वाली भुजा बी होती है, B होती है, और C के सामने वाली भुजा C होती है। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए आपको। ठीक, तो एक चीज आपको पता हो
वो भी लिखवा दूंगा, रह गया है, कोई बात नहीं। भुजाओं के आधार पर अगर हम बात करें कौन से त्रिभुज की, न्यून कोणीय त्रिभुज की, न्यून कोणीय त्रिभुज। भुजा के आधार पर न्यून कोणीय त्रिभुज कैसे पहचानोगे? मोबाइल बंद करो, इधर देखो। तो न्यून कोणीय त्रिभुज में भुजाओं के आधार पर देखोगे तो सबसे बड़ी भुजा देखनी है। क्या देखनी है? सबसे बड़ी भुजा। बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग हमेशा छोटा होगा शेष भुजाओं के वर्गों के योग पर। ठीक है, जैसे बड़ी भुजा हमने सी मान ली, यानी कि सी का स्क्वायर हमने ये बड़ी भुजा मान ली। कैसी मानी? ये बड़ी भुजा सी है। बड़ी भुजा कौन सी है? सी। तो सी स्क्वायर हमेशा छोटा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ठीक है, ये तो न्यून कोणीय त्रिभुज की बात हो गई। दूसरा आता है अधिक कोणीय त्रिभुज। कैसा? न्यून कोणीय के बाद समकोणीय। कैसा? समकोणीय त्रिभुज। समकोणीय त्रिभुज में हमेशा सी स्क्वायर बराबर ही हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के। ठीक है, जिस समकोणीय त्रिभुज की बात हो रही। और अधिक कोणीय त्रिभुज में अधिक कोणीय त्रिभुज में क्या होगा? सी स्क्वायर बड़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। समझ रहे हो? तो ये रूल आपको पता होना चाहिए, इससे भी सवाल आता है। और नोट में एक पॉइंट रह गया था पीछे, वहां लिख लेना जहां पे त्रिभुज के गुण लिखाए थे। लिख लेना कि बड़ी भुजा के सामने का कोण, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा तथा छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। ठीक है, कर लो नोट। अब ये बताओ, अब तो बता दोगे बड़ी भुजा जैसी है। ठीक, बड़ी भुजा जैसी है, बड़ी भुजा जैसी है। अब बताओ जी कौन से त्रिभुज है? सी स्क्वायर का मतलब 9 का स्क्वायर लिखोगे 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 9 ने 81, 8 64 और 7 49, 9 4 13, 6 4 10 11 81। यानी कि जे कंडीशन बड़ी हो गई, मतलब सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाली कंडीशन बन गई। ये कहाँ पे? ये न्यून कोणीय। तो ये त्रिभुज जो होगा वो न्यून कोणीय होगा। कैसा होगा? न्यून कोणीय त्रिभुज। ठीक है, अब ये वाला का ये समकोण है सर। 17 का स्क्वायर 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 17 का 289, 15 का 225 और 64, 289 बराबर 289 बराबर वाली कंडीशन आ रही है। तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कौन सी कंडीशन है? समकोणीय त्रिभुज। जिस समकोणीय हो गया। समझ गए बेटा बात? या नहीं समझ पाए? समकोणीय त्रिभुज। ठीक है, और जे वाला देखो 26 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, 26 का 676, 8 का 64, 16 का 256। ये कितना आ जाएगा? 300 ना, 6 4 10 5 11 12 320। तो ये 676 बड़ा है। क्यों? कैसा त्रिभुज होगा?
तीनों देखो लाइन से बनाए थे। समझ गए कैसे निकालना? क्यों? जे भी एसएससी में पूछा जा चुका है। समझ में आया? नहीं आया? तो वैसे कोड से बता देते थे, लेकिन ये नहीं पता था। क्यों? अब पता दो। समबाहु त्रिभुज ऐसे दिख जाएगा, सभी भुजाएं बराबर। ठीक है? अगर समबाहु त्रिभुज की बात की जाएगी, समबाहु त्रिभुज, ठीक है बेटा? समबाहु त्रिभुज में क्या होगा? सभी भुजाएं बराबर होगी। जैसे 6 सेंटीमीटर 6 का नहीं समझे, 7 7 7 का हो, 8 8 8 का हो। समझ? देखो ध्यान, कुछ महत्वपूर्ण ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का मतलब ऐसी कुछ भुजाएं होती हैं जो समकोण त्रिभुज बनाती हैं। जो क्या बनाती हैं? समकोण त्रिभुज। जैसे 3 4 5, ये समकोण त्रिभुज बनेगा। इसका मल्टीपल भी, जैसे 10 30 40 50 कर दिया तो ये भी समकोण बनेगा। सही है? अगर इसमें 3 से गुणा कर दो, 3 3 9, 7 3 12 और 3 5 15, ये भी समकोण। मतलब इसका कोई भी मल्टीपल ले लो आप, तो वो सारे समकोण बनेगा। समझ रहे हो? दूसरा 8 15 17 5 12 13, ये भी समकोण बनाएगा और इसके मल्टीपल भी समकोण बनाएगा। ठीक? 8 15 17 ये भी बनेगा। 7 24 25 ये भी बनेगा। तो जी बेटा इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, ये आपको याद करना है। समझ रहे? और भी है, फिलहाल यही ज्यादा यूज होते हैं। 60 61 वाला है, समझा है? एक भुजा 60 होती है, 11 60 61, हाँ, एक 60 61 और एक होती है 9 40 41, 9 40 41 ले लो। चलो बस इतनी रही, इतनी काम में आते हैं। बाकी होते तो आते रहे। बाकी आप चेक कर लेना, ये याद कर लेना। ये लिख लो पाइथागोरियन, इसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है? इंक ले आओ। आज सब जल्दबाजी में आया, जल्दबाजी में आया, जल्दबाजी में आया, जल्दबाजी। कहाँ जा रहे? हाँ? हैरिंग नाम मात्र है वो। और कोई डिब्बी नहीं है?
जो हो गए त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण हाँ हाँ देखो बेटा, ध्यान दो। सबसे पहले बात करते हैं माध्यिका, मीन्स मीडियम। जानते हो माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका बताओ। बड़ी भुजा के मध्य में जो रेखा गुजरती है, माध्यिका जानते हो क्यों? किसी को नहीं मालूम? माध्यिका होती है किसी भी शीर्ष से, माध्यिका का काम एडी माध्यिका, एडी क्या माध्यिका, सामने वाली साइड को दो बराबर पार्टों में बांट देती है। समझ? अगर यहां से माध्यिका खींचे बी हो जाएगी, तो जे भी क्या करेगी, बराबर बांट देंगे। जितनी लंबाई इधर की होगी उतनी लंबाई इधर होगी, तो बी एक माध्यिका होगी और जे भी एक क्या होगी, माध्यिका होगी। ठीक है, सी एफ पी एक क्या होगी, माध्यिका होगी। ठीक है, अब यहां पे लिखोगे त्रिभुज के शीर्ष, किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करें। समद्विभाजित क्या करें, समद्विभाजित करें उसे उस त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। माध्यिका कहते हैं, तो क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। एडी कामा बी तथा सी या त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएं हैं। ठीक है, कर लो। ये माध्यिका होती है। माध्यिका देखो, समझो और ध्यान दो। इधर एबीसी एक त्रिभुज है, यहाँ से एक माध्यिका खींचते हैं एडी, तो एडी का काम क्या होता है, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटना। उसको क्या कहते हैं, माध्यिका। ठीक है, ये है माध्यिका का मतलब। समझ गए? 10 है तो 5 5। हाँ, अगर इसकी लंबाई पूरी 10 थी तो 5 इधर है, 5 इधर है। ठीक है, उसको माध्यिका कहते हैं। जे आपको कह रहे हैं रफ्तार जो ज्यादा तेजी से पढ़ा देते, तेजी से पढ़ाने वाला चैप्टर है, बताओ
कुछ समझ नहीं आएगा, इधर से उधर निकल जाएगा। क्यों आएगा कुछ समझ में? बताओ। तो वैसे ही मैं सबके ऊपर से जाएगा नहीं तो कभी नहीं पढ़ी होगी तो कुछ समझ नहीं आएगा। कभी की बात नहीं है, कभी कभी नहीं समझ में आती है, चाहे कितनी कोशिश कर लो, कोई वाला दिमाग कहता है कि मुझे समझ नहीं। मांडलिका के बाद पहले नहीं पढ़ता था और कभी हटा देता था। सर माध्यमिक के बाद मांडलिका के बाद यार इंग्लिश में तो पता है एल्टीट्यूड होता है। हिंदी में बोलना हूँ क्या है? लंबातक शीर्ष लंब आ गया, शीर्ष लंब। ठीक है, ये लिखो शीर्ष लंब होता है, शीर्ष लंब कहते हैं इसको। तो ऊंचाई होती है, ऊंचाई ही होती है लेकिन शीर्ष लंब बोलते हैं। ठीक है, शीर्ष लंब होता है त्रिभुज का। कैसे शीर्ष लंब बनता है? जो भुजा है, जो मतलब त्रिभुज है, क्या है? त्रिभुज। ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, और हमें खींचना है एक एल्टीट्यूड। क्या खींचना है? शीर्ष लंब। एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पे क्या डाल देंगे? लंब। क्या डाल देंगे? लंब, AD। ठीक है बेटा, AD एक लंब डाल दिया, या इस पर डालोगे तो भी एक लंब माना जाएगा कि भाई हमने इस पे भी एक 90 का कोण, सामने वाली साइड पे 90 का कोण बनता है, सामने वाली साइड पे 90 का कोण बनेगा, BEC। ठीक है, क्लियर है? समझ रहे? जल्दी हुआ तो फटाफट इधर बैठ जाओ, 2 मिनट क्लास में बैठ जाओ। कोई बात नहीं, 2 मिनट नहीं लगेगा मैडम, फोटो खींचना। सिर्फ खाली तुम्हारी क्या बना है? उधर बैठ जाओ, क्या बनाएंगे यार? यहीं बैठ लो। तो ये समझ गए, यहाँ पर ध्यान दो। AD, BE और CF त्रिभुज के क्या हो जाएंगे? शीर्ष लंब हो जाएंगे। शीर्ष लंब का क्या है? किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। शीर्ष लंब कहलाता है। ठीक है बेटा, क्या कहलाता है? शीर्ष लंब। उनको दे दो, नाम लिख लें। नाम लिख दो दोनों। आज की तो यहाँ पे शीर्ष लंब क्या कहलाता है? शीर्ष लंब। इसका मतलब ध्यान रखोगे कल दोनों। दोनों तरफ से खींच लिया। हाँ, शीर्ष लंब कहलाता है। ठीक है, जो हो गया। एक चीज और, ये जो होता है ये यहाँ पर
माध्यिकाएं जहां पर मिलती हैं, ठीक है, नोट। माध्यिकाओं के चले हो जाते, वो नाम लिख देना। माध्यिकाओं के संगामी बिंदु, संगामी बिंदु को त्रिभुज का, कहाँ जा रहे बैठो ना, चले नहीं। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, तुम्हें जाने पड़ी है, समझ नहीं आ रहा? मजे नहीं आ रहा, समझने की बात बोलेंगे, मजा नहीं आ रहा। माध्यिकाओं के संगामी बिंदु को त्रिभुज का केंद्र अर्थात सेंट्रॉइड, पता नहीं कैसा वैसे लगे, बोरिंग क्लास में 3D खींची जे केंद्रक, बहुत सवाल इससे आते हैं, इसको जी से लिख लेते हैं, कहते हैं घर की खेती एकल बुलाने त्रिभुज केंद्र कहते हैं, ठीक है। अब खिलाते हैं तो हमारे दोनों पढ़ो के जाओगे, समझ रहे हो? दोनों नहीं, आज सभी बुखार है, बहुत क्या। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर बेटा ध्यान दो, एक चीज तो ये हो गई क्लियर कीजिए, जहाँ पे माध्यिकाएं होती है उसको क्या कहते हैं, केंद्रक, ठीक है। तो त्रिभुज का केंद्रक जब हो गया तो इनका एक रेशियो भी बनता है, यहाँ से यहाँ तक, AG रेशियो GD = 2:1, ठीक है। हाँ, ऐसे BG रेशियो G 2:1 और ऐसे CG GR कितना हो जाएगा, 2:1, ठीक है। 2:1 का मतलब अगर जिसकी लंबाई पूरी AD 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, AD पूरी 15, तो आपको पता होना चाहिए कि AG और GD दोनों मिला के 2 और 1 होगा, 3 की वैल्यू है 15, 3 की वैल्यू कितनी है, तो 1 की होगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 की 5 सेंटीमीटर, तो 1 की 10 हो जाएगी, 5 × 5 यानी कि AG हो जाएगी 10 सेंटीमीटर और GD कितनी हो जाएगी, 5। समझ गए? इससे भी क्वेश्चन आता है SSC में, समझ रहे हो? अभी तो शुरू हुआ है, त्रिभुज खत्म तो हो जाए कम से कम। अब इसको क्या कहते हैं, जे केंद्र, केंद्र, मध्य बिंदु, इसको मध्य बिंदु कहते हैं। दिस इज कॉल्ड आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर, आर्थो सेंटर तो सब कुछ है, क्या है? आर्थो सेंटर तो सिखाया, आर्टिफिशियल इलाज में क्या सिखाई पाए। आर्थो सेंटर, दिस इज आर्थो सेंटर। लंब केंद्र, आर्थो सेंटर, अभी सेंटीमीटर इसका फोटो दीजिए। आर्थो सेंटर यानी कि इसको O से लिखते हैं और इसको यहाँ पे लिखोगे नोट में, शीर्ष लंबों के संगामी बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब केंद्र यानी कि आर्थो सेंटर। मोटिवेशन नोट कर लो, इसमें प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसको नोट करो, जल्दी नोट करो इसको।
ए चुपचाप बैठ रहो, तो एक ही पढ़ाऊंगा वैसे है तो ठीक है सर ये चुपचाप बैठे रहो, बहुत बात है। लेकिन अभी पढ़ तो लो पूरी, ध्यान से पढ़ो। इतना अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं, लेकिन तुम लोगों का दिमाग में नहीं बैठ रहा। सर दिमाग में सर बैठा है, सर पता है आज थोड़ा मुंह से सुबह से खराब हो गया आते आते ठंड नहीं पता हमारा कर आते ही उसी पे जा रहे हैं। देखो ध्यान से, इसके बाद होता है कोड़ा। ऐसा कुछ सताया करते हैं एंगल बाइसेक्टर, देखो ये इधर ध्यान दो। जी सर जी पक्का देखो इतना अच्छा टॉपिक है ये। एक बात नहीं करो, इधर ध्यान दो। तो गोलार्धक एंगल बाइसेक्टर ABCD जब ये एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है अच्छा, एंगल को आधा आधा कर दो, एंगल को आधा कर दिया, इस एंगल को भी आधा कर दिया। कहाँ मिला जाएगा? जहाँ पे ये मिलती हैं इस सेंटर को क्या कहते हैं? किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटने को कोणार्धक कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं। ठीक है, कोणार्धक कहते हैं। कोणार्धक कहते हैं। और जब कोणार्धक के नोट में कोणार्धकों के संगामी बिंदु को क्या कहते हैं? बताओ, इसको क्या कहते हैं? बताओ। यही होगा। हाँ? मध्य बिंदु कुछ नहीं होता। This is type in center. In center is अंतःकरण। क्या कहते हैं? अंतःकरण। सर जी अंग्रेजी बोल रहे हैं, हमें लगता है सर जी अंग्रेजी क्लास ले रहे हैं। अंतःकरण हाँ, कहते हैं। सर ये तो हिंदी पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश में पढ़ाने में मजा आता है। हाँ सर हिंदी पढ़ा हुआ है, इंग्लिश में पढ़ा था। पढ़ा तो सर ये थोड़ा सा हम भी सीख हम लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट है, मजा आ रहा है। सीख लें थोड़ी सी अंग्रेजी। हम तो और भाग जाओगे, क्या पढ़ा रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं सर जी? ठीक है ऐसा। आज वो तो कर लेंगे। हम लोग संस्कृत मीडियम से हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। और साइंस में तो यहाँ ध्यान दो, जिस बात समझ आई इसको कहते हैं इन सेंटर। इन सेंटर की खासियत ये होती है, इसको त्रिज्या मान के अगर वृत्त खींचेंगे तो ये रहा वृत्त। ठीक है, अंदर ही बने।
इस सेंटर से अगर कोई वृत्त खींचोगे तो इसके अंदर वृत्त बन जाएगा, तीनों साइडों को टच करता हुआ जाएगा, छूता हुआ जाएगा। अगर इसकी इन सेंटर की त्रिज्या की बात करोगे, इन सेंटर, दिस इज इन सेंटर की त्रिज्या, ठीक है, अंता वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या यानी स्मॉल आर इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा क्या है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्र बटे में त्रिभुज ए बी सी का अर्ध पर। इससे भी सवाल एसएससी पूछता है, ठीक है, इसको नोट करो फिर आगे बताएं। जैसे उसमें भी आता है हीरोन के फॉर्मूले में आता है। हाँ, लंबार्धक, लंबार्धक लंबार्धक, ठीक है। लंबार्धक क्या होता है? अब जीके की चलेगी, जीके चलेगी, ज्योग्राफी इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में बताओ, लंबार्धक को? लंबार्धक को लेंथ भी सेक्टर, लंब को लेंथ कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इंग्लिश में ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और इसमें देखिएगा लंब सेगमेंट दिया था, ये ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, इस साइड का लंबार्धक करना है, मतलब इसको आधा आधा बांट के 90 अंश पे बटेगा ये, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इसको भी आधा आधा बांटना है, लंब बना के 90 का कोण बना के, ठीक है, उसी तरीके से उसे भी बनाना है। और इसके बाद इसको भी बनाना है, दिस इज द, ठीक है, इसी भुजा को दो बराबर भागों में बांटने को लंबार्धक कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबार्धक कहते हैं, लंबार्धक कहते हैं, ठीक है। और नोट में क्या लिखेंगे? लंबार्धक की खासियत ये है, इसका लंबार्धक इसको बराबर भाग में बांटेगा, इसका लंबार्धक इसको बांटेगा, इसका इसको बांटेगा, ठीक है, आधी आधी भुजाओं में बांट देंगे, ठीक है। अब नोट में एक चीज लिखना, लंबार्धकों के
के संगामी बिंदु को इसको क्या कहते हैं? बस जाना दो, बताओ इसको क्या कहते हैं? लंबो माध्य है अरे लंब माध्य थोड़ी कहेंगे, इसको कहेंगे दिस इज कॉल्ड द सर्कम सेंटर। ये पता ये एक मैं इसी क्लास में बैठ गया सोशियोलॉजी वाले भाई साहब वहाँ पे लैंग्वेज ऐसी चल रही जो मैं बता रहा हूँ उसमें सब विपरीत हो रहा है, वैसे ही यहाँ पे बोल रहा है जो तुम बता रहा विपरीत हो रहा है। डायरेक्ट हो रहा है। सर्कम सेंटर इज कॉल्ड परिकेंद्र। समूह क्या होता है? क्या कहते हैं? परिकेंद्र इसको लगते हैं बाहर वाला सेंटर, सर्कम सेंटर पास अलग लेवल चल जाता है भाई सी डैश का सी यहाँ है याद रखो। लंबांतकों के संगामी बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं, परिकेंद्र सर्कम सेंटर, ठीक है? हाँ सर्कम सेंटर कहते हैं, ठीक है? सर्कम सेंटर कहते हैं। नोट में एक चीज लिखेंगे, पहला पॉइंट, न्यून कोणीय त्रिभुज में सर्कम सेंटर त्रिभुज के अंदर होता है, त्रिभुज के अंदर होता है, त्रिभुज के अंदर होता है, समझ रहे हो? सर उसके अंदर क्या लिखा है? त्रिभुज के अंदर होता है, ये परिकेंद्र लिखा है, परिकेंद्र समकोणीय त्रिभुज में सर्कम सेंटर कर्णभुजा के मध्य होता है, ठीक है? अधिक कोणीय त्रिभुज में सर्कम सेंटर त्रिभुज के बाहर स्थित होता है, ठीक है? और एक चीज ध्यान रखो, इसको केंद्र मानकर अगर हम वृत्त खींचे तो तीनों वर्टेक्स को छू के जाएगा, तीनों शीर्षों को छूकर जाएगा, समझ रहे? इसके चारों ओर वृत्त खींच जाएगा। जब चारों ओर इसका वृत्त खींच जाएगा तो ये इसकी त्रिज्या यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या R इज इक्वल टू ABC बटे 4 डेल्टा। ABC भुजाओं की लंबाई है और डेल्टा इज इक्वल टू त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। समझ सर ABC तीनों भुजाओं की गुणा होगी। हाँ देख लो, ये क्या लिखा है सब नीचे? ABC अपॉन 4 डेल्टा 4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
अब सही ABC और गुने डबल थीटा पैर थोड़ा साइड पे हो गया भाई। पहले बार और अब नीचे मत गिरा बात नहीं देख दिशा में हेलो क्या समझ रहे हैं? नहीं अभी 20 मिनट और बैठो ध्यान दो उधर अभी जो फिनिश नहीं हुआ हाँ जी जल्दी काय चाहे लोग फिनिश हो जाएगा अभी जो फिनिश नहीं हुआ इसमें टाइम लगेगा जाओ फिनिश हो जाएगी हम नोट बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ठीक है समबाहु त्रिभुज में कितने केंद्र बताए बताओ कितने केंद्र है केंद्र तो सभी एक ही होएगा केंद्र कितने बता चुके हैं त्रिभुज के 4 बताए समबाहु त्रिभुज में क्या बताया पहला केंद्र क्या बताया बताओ पहले केंद्र का नाम बताओ केंद्र दूसरा क्या बताया दूसरा क्या था आर्थोसेंटर दिस इज कॉल्ड लंबा तो क्या रहेगा लंब केंद्र थोड़ी देर बाद खत्म हो जाए लंब केंद्र के बाद अंता केंद्र फिर परिकेंद्र अंता केंद्र और परिकेंद्र तथा परिकेंद्र एक ही होता है देखो ध्यान से देखो बेटा ये है समबाहु त्रिभुज कैसा त्रिभुज है समबाहु के सभी भुजाएं समान हैं ठीक है अगर हम तुमसे कहें कि भाई इसमें माध्यिकाएं खींचो दिस इज माध्यिकाएं हो जाएंगे मीडियन ठीक है ये माध्यिका का मतलब इसको 12 बांटा जी सर काट के बांट दिया इसको मतलब इसको बराबर बांट दिया ठीक है इसका मतलब इसको बराबर बांट दिया ठीक है A B C D बराबर बांट दिया तो ये कौन सा केंद्र मिल गया बताओ केंद्र भी बन गया जे माध्यिकाएं मिलेंगे क्या मिलाएंगे माध्यिकाएं मिलाएंगे माध्यिकाएं मिलाएंगे ए डी बी डी सी एफ और माध्यिका के बाद हमने क्या कहा था लंब केंद्र खींचना लंब खींचना तो लंबार्धक भी तो यही रहेंगे क्यों जी यही रहेंगे सीधी बात है रहेंगे नहीं रहेंगे बताओ जी यही रहेंगे तो केंद्र फिर से यही मिल गया ठीक है फिर उसके बाद हमने कहा भुजाओं को वैसा करोगे आधा आधा करोगे भुजाओं का तो भी जी लाइन जाएगी आधा करोगे जी लाइन जाएगी आधा करोगे जी लाइन तीसरा भी मिल जाएगा और कोणों को आधा करोगे तो भी जी जाएगी मतलब कुल मिला के दूसरे को समबाहु त्रिभुज में सब एक ही स्थान पर होंगे
यहीं पे होगा केंद्र, कहीं पे होगा लंब केंद्र, यहीं पे अंतः केंद्र, यहीं पे परिकेंद्र। लेकिन जो त्रिभुज अगर अलग हो जाए, कैसा हो जाए? अलग, थोड़ा अलग बनाते हैं। ये मान लो ऐसा त्रिभुज हो जाए, ठीक, अगर ऐसा त्रिभुज हो जाए, ठीक है, ऐसा त्रिभुज हो जाए तो अगर इसकी माध्यिका की बात करोगे तो माध्यिका ये है। माध्यिका का काम यही होता है कि इसको दो भागों में बांटना, ठीक है, माध्यिका ये रहेगी, क्लियर है। और इसका जो शीर्ष लंब होगा, शीर्ष लंब बेटा ये रहेगा, तो ये इसी लाइन पे काटेगा, देखो अलग है। और अगर इसकी हम वो कहें कि लाइन का अर्धक करो, अर्धक करोगे तो वो ये जाएगा, और तुमसे कहें कोण का अर्धक करो तो कोण का अर्धक ये जाएगा। तो सबके पॉइंट अलग अलग मिलेंगे, सबके पॉइंट चारों केंद्र अलग अलग होंगे। चारों केंद्र कहाँ होंगे? अलग अलग होंगे, एक ही स्थान पर नहीं होंगे। खाली समकोण में, समबाहु वाले में होता है, समबाहु वाले में होते हैं, समझ रहे हो? ठीक है। अब नोट में एक पॉइंट और लिखना है, बहुत नोट है, लिखिए, नोट में लिखना है, जे मिटा दे। सर ये गांधी जी के चश्मे में दे रहा हूँ, गांधी जी के कमरे में आज मन में ये रहता है अरे नहीं, देखो अगर ये समबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। इसके अंदर एक वृत्त बनाया हमने, क्या बनाया? बना, सही सही बना। एक समबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या है? वृत्त। देखो अगर इसकी भुजा हम ए मान लें, क्या मान लें? समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ये होगी, ठीक है, और इसका जो हमने मान लिया क्या है? इसका अंतः केंद्र क्या है? इनसेंटर, दिस इज इनसेंटर, और इसको इससे मिलाया और इसको ये भी मिलाया। ये क्या है? इसकी त्रिज्या। क्या है इसकी? त्रिज्या। अब ये एंगल वैसे कितने का था? 60 का था। कितने का था? 1000। चलेगा, ट्रेन छोड़ देगी, कोई ट्रेन नहीं आ जाएगी, बैठ जाओ। आपके साथ में चलने पड़ेगी। हाँ तो वो छोड़ देंगे हम। अरे ट्रेन तो शाम को जाती है, बैठा गया। जल्दी जाएगा ना। अरे धूप इधर देखो, ध्यान दो, ये जो एंगल है वो 30 डिग्री का होगा, क्योंकि तुम्हें पता है आधा आधा ही बटेगा। अब ये लंबाई हो जाएगी a/2। क्या हो जाएगी? a/2। ठीक है, ये लंबाई क्या हो जाएगी? a/2। अब लोग जी मान लो IM त्रिभुज BIM में R निकालनी है ना हमें, लंबा आधार tan 30 बराबर लंब बटे आधार, R बटे क्या आ जाएगा? R बटे A बटे tan 30 होता है √3 = 2R/A। यहाँ से R निकालो, R = A/√3 बराबर ये आ गई अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या
जे आ गई, ठीक है। अंतःवृत्त की त्रिज्या जे आ गई। अब देखते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी तो सीधे अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ लेते हैं, ठीक है। अब देखो बनी नहीं रहा सही सूत्र, सही है, ठीक है। कल जो जय बोला तेरे घर पर दवा अब की बात क्या है, वृत्त बाहर क्या है, और ये समबाहु त्रिभुज ही है, इसकी साइड यही है, साइड क्या है, और यहाँ पर ये इसका क्या है, केंद्रक, केंद्रक नहीं, अब की बात सर्कमसेंटर है, सर्कमसेंटर। दिस इज ए, दिस इज सी, और ये इसको भी मिला दो और इसको भी मिला दो, ये आगे ये है यार। अब की बार आप कौन सी इधर वाली ना बी और सी जी सर होगी जी। आर को वृत्त की परिधि तक छूना चाहिए ना, केंद्र से, केंद्र से जे परिधि थोड़ी है, परिधि तो जे है वृत्त की चारों ओर, है नहीं। तो त्रिज्या कौन सी होगी इस बार, ये होगी, और जे भुजा क्या होगी, a/2, जे एंगल की इसका ये होगा। अब की बात ये कर्ण है, क्योंकि ये 90 का कोण है, 90 के सामने वाला कर्ण होता है, ठीक है, हाइपोटेन्यूस। तो ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया। आधार और कर्ण किस में आता है, cos थीटा बराबर, क्यों, यानी कि cos 30 = आधार बटा कर्ण, क्या लिखोगे, a/2 और r, ये तो आएगा। r cos 30 की वैल्यू निकालो, √3/2 = a/2r, this cancel out, r = a/√3, ठीक है। समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, r आ रही परिवर्त की त्रिज्या, a/√3 था, ठीक। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे, कुछ ना समझ दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे, r/r = r कितना है, a/√3, a/2√3, ऐसे कट गया, कट गया, 2 आ जाएगा, ऐसे कट जाएगा, a/√3 तो 2√3/a, ये से कैंसिल आउट, √3 से √3, r/r = 2, यानी कि r = 2r, यानी कि जो छोटी वाली त्रिज्या, जो अंदर वाली त्रिज्या होती है, वो बाहर वाली त्रिज्या का डबल होती है, नहीं समझे, r में रिलेशन, ठीक है। कभी कभार क्या कहते हैं, समबाहु सीधे क्वेश्चन क्या आता है, हाँ सीधे त्रिज्या देगा, हाँ बड़ी त्रिज्या देगा, छोटी पूछेगा, या छोटी देगा बड़ी पूछेगा, इसी वैसे क्वेश्चन बनता है। एक नोट और रखो, ये नोट करो जल्दी पहले, अभी कहाँ हो गया टाइम, ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है बेटा, ऐसा नहीं है कि पाँच मिनट बचे हैं, बैठ जाओ, उसके बाद जाओ, 5 मिनट ही तो बचे, कौन से 1 घंटा बचा है, जाओ। ट्रेन
नोट करो भाई, हो गया नोट? ज़्यादा एवरेज नहीं है इसका, ज़्यादा एवरेज नहीं है। मैंने कि ट्रेन वाले फोन कर रहे थे। देखो बेटा ध्यान दो, जैसे कोई त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज हो सकता है, ठीक है, ठीक है। इसको हमने आधा कर दिया, क्या कर दिया? आधा। इसको भी आधा कर दिया, ठीक है, आधा कर दिया और यहाँ पे मिल गया आधा, क्या मिल गया? आधा, ठीक है। और एक रिलेशन है बहुत अच्छा, इस पे डायरेक्ट सवाल आता है, ठीक है। अगर ये बेटा एंगल x है और ये x होगा, आधा करा है, तो ये y है तो ये भी y होगा, होगा या नहीं होगा? अब ये एंगल a ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे? मान लो तुमसे एंगल I पूछा जाए, क्या पूछा जाए? एंगल BIC कितना होगा, समझ रहे जी? तो देखो कैसे निकालना है। सबसे पहली बात ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC, ABC में क्या करेंगे? देखो सभी A एंगल प्लस B एंगल प्लस C एंगल इज इक्वल टू कितना होता है? 180 होता है। क्लियर है? जी सर। A एंगल को A ही रखो, B कितना है? 2x और C कितना है? 2y इज इक्वल टू 1, यानी कि 2x प्लस 2y बराबर 180 माइनस एंगल A, ठीक है जी। और x प्लस y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x प्लस y बराबर कितना गया? 90 माइनस एंगल AY2। समझे नहीं समझे? अब यहाँ पर अगर बात करें इन ट्रायंगल BIC की बात करेंगे तो J वाला एंगल मिल रहा है, इसके एंगल x प्लस BIC प्लस एंगल ICP y बराबर 180 होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तुम डायरेक्ट रिजल्ट याद करना, बाकी तो मैं कराई दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर BIC की बात करेंगे बराबर 180 माइनस x प्लस y आएगा, ठीक है। x प्लस y क्या है? 90 माइनस एंगल 90 माइनस एंगल AY2, ठीक है। एंगल BIC इज कॉल्ड 180 माइनस 90 प्लस एंगल AY2। एंगल BIC इज 90 प्लस एंगल AY2, दिस इज आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? बोलो। इसका आधा करके 90 में जोड़ देते हैं। हाँ, अब देखो रिजल्ट आ गया, यानी कि एंगल जे वाला जो होगा इसको निकालना है, क्या करना है? 90 प्लस एंगल AY2 जे करना है और कुछ नहीं। इसको निकालना है तो 90 प्लस AY2 करना है और कुछ नहीं करना। देखो ध्यान दो एक चीज और, जैसे अगर हमें एंगल मान लो जे दे दिया उन्होंने, जे एक ट्रायंगल दिया और जे ऐसे दिया और जे आपको बताया कि जे अर्धक है और जे हमने कह दिया कि जे भाई 100 डिग्री का है, तो जे एंगल बताओ, बता सकते हो कितना होगा? 140, इससे तो बेटा कम नहीं होगा। इसके बराबर 100 लिख दो, 90 प्लस 20 A/2 बराबर 100, एंगल A/2 बराबर 10, एंगल A बराबर 10 दूनी 20, दिस इज 20, ठीक है। क्या करना है? इसका आधा करो, फिर जो बचे 90 में से घटा दो, उसका डबल कर दो। हाँ 90 घटा दो डबल कर दो, 90 घटा दो डबल कर दो,
अगर जे एंगल कभी दिया हो इस तरह से, जे एंगल दिया उन्होंने 50 डिग्री का, और आपको बताना है जे वाला, बताओ कितना होगा? 80 हो जाएगा। 80 कैसे? 115 भाई 90 प्लस इसका आधा ही तो जोड़ो ना, 25 115। सीधा सवाल आता है पेपर में, समझ रहे हो? एक रिजल्ट और देखो इसका, जैसे यही की बात करते हैं, डायरेक्ट लिखा दो या प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है वैसे। जैसे जे एंगल हमने और बढ़ा लिया, जे एंगल और बढ़ा लिया, इसका एंगल का आधा कर दिया, इसका एंगल का आधा कर दिया, ठीक है, और जे वाला एंगल निकालना हो, समझ रहे? तो जे वाला एंगल आएगा 90 माइनस एंगल A/2, दिस इज मतलब बहिष कोणों का अध्ययन करके जो एंगल बनता है उसमें 90 माइनस A/2 आएगा। समझ रहे हो बेटा? इससे भर भर के सवाल आते हैं इसमें SSC में, इसमें तो है ही नहीं ज्यामिति के काम में। इसमें सर खाली